स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की, जो कि प्रदेश के राजनीतिक हालात और आगामी चुनावों की रणनीति की चर्चा के लिए पहुंचे बताए जा रहे हैं। और बात होगी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर भाजयुमों ने आज प्रदर्शन किया और वैट नहीं घटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इसके बाद बात होगी मौत के तांडव की। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसे में 12 लोग जिंदा जल गए। केंद्र और राज्य सरकारों ने मुआवजे का मरहम लगाया है। और बात होगी चारों तरफ छाई लोक आस्था के महापर्व की और उसकी निराली छठा की। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत बड़ी खबर से बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की मुलाकात चल रही है। क्या बात बन रही है? दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राहुल गांधी के घर पर इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर महरो राजस्थान का ये बुलेटिन देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, जान लीजिए राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस के दिग्गज जुटे हुए हैं और बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। महासचिव प्रियंका गांधी ये बैठक ले रही हैं। देखिए, आने वाले दिनों में कुछ प्रदेशों में चुनाव है जिसे लेकर बातचीत चल रही है और आप और मैं, हम सभी ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और उन्हें बीजेपी के थिंक टैंक की काट के तौर पर कांग्रेस कई बार इस्तेमाल कर देख चुकी है। जहां वो कंपटीशन में नहीं थे, वहां भी सीएम अशोक गहलोत उन्हें कंपटीशन में लाए हैं पूर्व में, और ऐसे में उनसे राय शुमारी की जा रही है। आगामी चुनावों पर तो मंथन हो ही रहा है, साथ ही अब देखिए बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी बातचीत संभव है, खासकर इस घड़ी में जब उपचुनावों के नतीजों के नायक के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल कर आए हैं। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक हालात किस तरह के हैं, उस पर बातचीत होगी। नियुक्तियों पर संभव है बातचीत हो। और दिल्ली से सहयोगी राजीव तिवारी और जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ बातें छनकर बाहर आ रही हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यह बैठक करीब 4:45 बजे शुरू हो गई थी राहुल गांधी के घर पे। राहुल गांधी बाहर हैं, लेकिन इस बैठक को प्रियंका गांधी अटेंड कर रही हैं। प्रियंका गांधी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अजय माकन हैं जो प्रभारी हैं, और केसरी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव में बैठक में शामिल हैं। जो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार है और राजनीतिक नियुक्तियां हैं, उनको लेकर के रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और सूत्रों से खबर यह भी है कि सचिन पायलट ने आज इस बैठक से पहले केसरी वेणुगोपाल से मुलाकात की और अपनी बातों को वहाँ पे उन्होंने रख दिया। अपना डिमांड उनका क्या है उस बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो आज की इस बैठक में माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उस पर पूर्ण विराम लग सकता है और आगे क्या कुछ किया जाएगा उसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। जी दिनेश, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं कि देखिए, उपचुनावों के नतीजों के नायक के तौर पर सीएम अशोक गहलोत निकले, अब उसके बाद स्थितियां काफी बदल गई हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं दिनेश? अब बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। उपचुनाव में जिस तरीके से दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई, तो कद जाहिर तौर पर सीएम अशोक गहलोत का और बड़ा है कांग्रेस में। और ये माना जा रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार होगा या राजनीतिक नियुक्तियां जब होंगी तो अशोक गहलोत को फ्री हैंड पूरी तरीके से रहेगा। आज की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है और अब ये माना जा रहा है कि अब उसका समय आ गया है। हालांकि ये कब होता है, क्योंकि पहले भी कई बार इस बारे में कयास लगाए जाते रहे हैं और वो गलत भी साबित होते रहे हैं। जब भी किसी राष्ट्रीय नेता का जयपुर दौरा होता है या जब सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं तो हर बार वही बात होती है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बस अब मुहर लगने ही वाली है या राजनीतिक नियुक्तियां जो है वो होने ही वाली है। इस बार भी उसी तरह के कयास हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ भी चर्चाओं का माहौल गर्म है और ये माना जा रहा है कि जब जल्द ही अब मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल पुनर्गठन नहीं होगा बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक नियुक्तियां जो है वो देखने को मिलेगी। बोर्ड और आयोगों में बड़े स्तर पर जो है पद खाली पड़े हैं और ये माना जा रहा है कि उन पर कई विधायकों को, कई कांग्रेस नेताओं को जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की जहां तक बात है तो ऐसा माना जा रहा है कि वो कुछ और डिले हो सकता है। जिस तरह के पहले के अनुभव रहे हैं उस हिसाब से माना जा रहा है। कई सूत्र जो है वो इस तरह भी इशारा कर रहे हैं कि इस हफ्ते ही जो है वो
मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये फाइनल दौर की जो है वो एक तरीके से वार्ता है दिल्ली में जो हो रही है, और उसके बाद राजस्थान में जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है, वो सवाल मेरा राजीव आपसे रहेगा। राजीव, प्रियंका गांधी का राजस्थान की राजनीति में जो लास्ट इन्वॉल्वमेंट था वो था सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत, जब इन दोनों के नाम सीएम पद की दौड़ में चल रहे थे, और जिस तरह का घटनाक्रम रहा था उस वक्त एक पल के लिए जरूर प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उसके बाद से राजस्थान की राजनीति में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। ऐसे में जब ये बैठक हो रही है और वो राहुल के जाने के बाद बैठक को लीड कर रही हैं, क्या इसमें कोई संकेत है? की अगर बात करें राजस्थान के मंत्रिमंडल, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस समय आउट ऑफ कंट्री है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं। जहां तक देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में प्रियंका गांधी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जब सचिन पायलट जब दिल्ली दौरे पे लगातार थे और समय मांग रहे थे राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, उस समय मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो प्रियंका गांधी ने उस समय दिया था और आगे के लिए उन्होंने रास्ता तैयार किया था कि कैसे समय जब आएगा तो कैसे वहां पे परिवर्तन किया जाएगा, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अब जो है तमाम समय निकलने के बाद अब लग रहा है प्रियंका गांधी को लग रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लग रहा है कि जो तमाम राजनीतिक प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे या राजनीतिक नियुक्तियों में क्यों देरी हो रही है। सबने यही कहा कि समय आने पर शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें।